गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे काल। ठीक है, तो काल जो है इसको समय भी बोलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर बोलता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, बोध मतलब पता चले, उसे काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे बेटा पढ़ना क्रिया है। ठीक है, तो पढ़ता है मतलब ता है से हमें ये जो पढ़ता है, यहाँ पे जो लास्ट में ता है लगा हुआ है। ठीक है, क्रिया के साथ ता लगा हुआ है और साथ में है। इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है वह वर्तमान काल की है। ठीक है, तो ये जो पढ़ता जो है वो क्रिया का रूप है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बोलता है उसके होने या करने के समय का पता चले। ठीक है, काम तो हो रहा है परंतु कौन से काल में हो रहा है, हमें कहाँ से पता चला, ये जो ता लगा हुआ है। ठीक है, ता और साथ में है भी है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है वो कौन से काल का है, वर्तमान काल का है। ये हमें पता चला किससे, क्रिया से, हमें क्रिया के रूप से हमें पता चला। नेक्स्ट है हमारे पास, राम ने पुस्तक पढ़ ली है। ठीक है, पढ़ ली है। तो यहाँ पे जो पढ़ शब्द के साथ क्या लगा हुआ है, ली शब्द लगा हुआ है, ली है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है वो कौन से काल का है, बीते हुए समय का है। तो बीते हुए समय को क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। क्रिया का कौन सा रूप है, ये बीते हुए समय का, पढ़ ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, राम पुस्तक पढ़ेगा। तो पढ़ेगा शब्द यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें पढ़ेगा शब्द से पता चल रहा है। ठीक है, पढ़ेगा जो है ये भी क्रिया का रूप है। तो इस रूप से हमें पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है वह भविष्यत काल का है, मतलब ये समय जो है अभी आना बाकी है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। काल के मुख्य तीन भेद हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों, तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। जिस क्रिया के रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है। ठीक है, या जिस क्रिया नहीं राइट करना है तो ऐसा भी राइट कर सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से, या जिस क्रिया के रूप से, ये भी सही है, पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्रिया का रूप क्या है, जाता, जाता है। तो यहाँ पे जाता जो शब्द है, यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है कौन से काल का है, वर्तमान काल का है। क्रिया के रूप से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास भूतकाल। भूतकाल को हम बोलते हैं, जो ये भूतकाल है, भूतकाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, बीता हुआ समय। वर्तमान मतलब चल रहा समय। ठीक है, राम विद्यालय जाता है मतलब जा रहा है अभी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है, जो बीता हुआ समय है उसमें पूरा हो गया है, उसे बोलेंगे भूतकाल, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अपने घर गया था, यहाँ पे गया जो क्रिया है उससे हमें पता चल रहा है कि जो ये जो गया क्रिया का रूप है, इससे हमें पता चल रहा है कि काम जो है वह बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है उसमें पूरा हो गया था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम भूतकाल। नेक्स्ट है हमारे पास भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं भविष्यत काल, मतलब आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। राम कल सुबह अपने घर जाएगा, तो जाएगा ये जो क्रिया का रूप है, इससे हमें आने वाले समय का पता चल रहा है। तो ये वाक्य जो है वह भविष्यत काल का है या भूतकाल का है। तो इस प्रकार से बच्चों
आपके ये जो टेंस हैं यहाँ पे काल जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और काल के भेद भी कंप्लीट होते हैं। आपने अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है और अपनी कॉपी पे राइट भी कर लेना है। धन्यवाद।